कोलंबो में स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स बताया आपने, उधर लेक्चर के लिए जाते हैं। अभी हो गया जाता रहता हूँ हर साल में एक दो बार तो लगभग चले जाते हैं। इससे पहले दोहा गया था। दोहा तो मेरा चलता रहता है। ये है क्लस्टर का। आप यहाँ से बेसिकली आदमी के लिए फिटनेस, न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअलिटी एंड हैबिट्स सो इसका जो हेल्थ क्लस्टर है किसी आदमी के लिए ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ हेल्थी लिविंग। सो फिटनेस इज द वन। So we have four components: fitness, nutrition, spirituality and habits. So any of these four components, there's some deviation जो आप यहाँ addict हो जाते हैं, suppose addict हो जाते हैं, habits अच्छी नहीं, smoke करता है, तब भी उसकी health effect होती है। जो peace of mind उसका disturb होता है, mental peace, तब उसकी problem होती है। Nutrition है, diet अच्छी ना मिले, तब भी उसकी health की problem होती है। Exercises anyway आपको पता ही आपको important होती है exercises तो। So there's cluster में ये चार चीज़ों को देखने के लिए, four components को देखने के लिए basically इसका बनाया था। So इसका Institute of Health Promotion इसका नाम रखा था। Basically Institute of Health Promotion का है कि contribute education development के लिए है basically, and उसको research करने के लिए all these four issues and how would they affect a healthy lifestyle, healthy lifestyle को कैसे affect करेगा उसको देखने के लिए बनाया था। So इसके सर्विसेज में इवन क्योंकि एज बढ़ी जा रही है, कैंसर के पेशेंट बढ़े जा रहे हैं, सो उनकी हेल्थ के लिए भी कितनी फिटनेस की यूज़ है, क्या न्यूट्रिशन यूज़ है, उसमें स्पेशल इंटरेस्ट था। दैट वाज स्पेशल इंटरेस्ट रिगार्डिंग दैट। फिर जो बेसिकली है, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर वेलनेस, सेंटर फॉर हेल्दी एजिंग। जैसे जैसे हमारी लाइफ एज बढ़ी जा रही है, तभी हमारा प्रॉब्लम्स भी बढ़ी जा रही हैं। आपके नी पेन्स बढ़ी जा रही है, बैक एक बढ़ी जा रही है, एंड आपकी मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है उसके हिसाब से, उसके लिए आपकी पीस ऑफ माइंड भी चेंज हो रही है। डाइट अब नेट पे भी, टीवी के ऊपर भी रेगुलर आता रहता है कि आपको विदाउट जो ऑर्गेनिक डाइट्स देनी चाहिए एंड पेस्टिसाइड से फ्री होनी चाहिए। सो न्यूट्रिशन का पार्ट हो गया। एक्सरसाइज तो आपको पता ही है कि जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सब कुछ है, और जो आपकी फिटनेस लेवल है सब फिटनेस पे डिपेंड करते हैं। सो ये सब कुछ देखने के लिए दिस वाज व्हाट मलेशिया ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर लिया। बट इंडिया में अभी हमने प्रपोजल अभी यूनिवर्सिटी को दिया था, इसको वेलनेस क्लस्टर बोलते हैं। वेलनेस क्लस्टर का अभी तक यहाँ तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। सो इनको मलेशिया में हेल्दी लाइफस्टाइल क्लस्टर बोलते हैं। सो दिस कवर्स ऑल दी फोर। जैसे आप देखें यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ ये डाइट्स का लिखा हुआ है। सो दिस ये तो अब दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रेस एरिया जो है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के तौर पे एक्टिविटीज क्या चलते हैं डिपार्टमेंट के माध्यम से? इस डिपार्टमेंट में हमारी रिसर्च एक मिनट सर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक इस्टेब्लिश किया था एक जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो स्पोर्ट्स साइंसेस का एक ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया में है, वो ये डिपार्टमेंट है। सो हमारा बेसिक एम है, दो एम्स हैं। एक तो हमने हेल्थी नेशन को प्रोड्यूस करना, दिस इज वन थिंग। अनलेस अनटिल आपका नेशन हेल्दी होगा, आपके जो मैन आवर्स जो है उसका लॉस कम होगा, मैन आवर्स का लॉस कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड डेवलपिंग नेशन इंडिया, डेवलपिंग नेशन के कारण इसको इट हैज़ टू सो डेवलपिंग नेशन के कारण सो जितने हमें हर आवर की प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि ये अब ये नेशन ऑन मूव है। तो हम नेशन मूव, ये हेल्थी हमारा हेल्थी नेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे मैन आवर्स कम होंगे। मैन आवर्स में लोग बीमार रहेंगे तो उनका ऑब्वियसली पड़ता है, उनको लोड पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है।
सेकंड जो है कि जो हम अब तक हिंदुस्तान में हम वी हैव बीन डूइंग क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन है कि आपको हार्ट अटैक हो गया, आपने CABG या कॉर्नरी बाईपास करवा लिया, स्टेंटिंग करवा ली, पर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। वर्ल्ड ओवर प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर स्ट्रेस है। वहाँ जो जितने लोग देखो कितनी मर्जी एज के होंगे, वो सुबह वॉक के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गेम्स खेलेंगे। ये हमें हमारा कल्चर में नहीं है। सो हमारे डिपार्टमेंट का एक ये भी रोल है कि टू डिसेमिनेट नॉलेज, या लोगों को बताना कि देखिए ये आप एक्सरसाइज नहीं करते ये प्रॉब्लम होती है, जो एक्सरसाइज करते ये बेनिफिट होते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड एम ऑफ इट। थर्ड एम हमारे डिपार्टमेंट का है जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके लिए हम आपको लैब्स दिखाएंगे। बेसिकली हम पहले स्पोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उसको सब्सिक्वेंटली उनको एक पैरामीटर्स हैं उनको उसके ऊपर फिट करते हैं। जिस पैरामीटर्स में वो नहीं फिट बैठते उनको बोलते हैं कि आपकी ये डेफिशिएंसी है। उनको उस डेफिशिएंसी के लिए ट्रीटमेंट बताई जाती है, वेदर वो एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है या उनको न्यूट्रिशन है, या उनको साइको एनालिसिस करना हो, या उसके लिए रिलैक्सिंग प्रोसीजर देने हो, कुछ भी एनी एस्पेक्ट हो, उसके बाद उनको फॉलो अप होता है। वो हर 2-2 महीने के बाद हमारे पास आते हैं सब्सिक्वेंटली, सो दैट वी आर एबल टू टेल देम एग्जैक्टली कि आप कितनी इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही है। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट हम काम कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ का। आपको शायद मालूम होगा कि इंडिया जो है डायबिटीज़ का एपी सेंटर बना हुआ है। डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि दैट मतलब इतना कोई और डिजीज़ नहीं बढ़ रही, कोई और डिजीज़ नहीं बढ़ रही है। सो हर सेकंड पर्सन डायबिटिक हो ही जा रहा है। क्यों हो ही जा रहा है? क्योंकि गेन उसी के उसके ऊपर सर्च करनी चाहिए कि हमारी क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद इंडियन एशियन फिनोटाइप की हमारी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो हमारा काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है। और दूसरी बात है, पंजाब आपको पता है कि ये दूध का स्टेट माना जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत दूध पीते हैं लोग यहाँ। ऑस्टियोपोरोसिस या बोन की जो डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। क्यों ज़्यादा हैं? क्या रीज़न है उसमें? क्या हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? यहाँ सनलाइट भी बहुत है, लोग बाहर भी बहुत काम करते हैं, दूध भी लेते हैं, फिर भी आपकी नीज़ की टेढ़े क्यों हो रहे हैं, आप में रिकेट्स को ज़्यादा हो रही है, आप में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों ज़्यादा हो रहा है, आपकी हड्डियाँ क्यों खुल रही हैं, उनकी वीक क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर बहुत काम यहाँ हो रहा है। तो तीसरा जो हम नॉर्मली वर्क कर रहे हैं वो ये हम जो थर्ड है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो है हमारे यहाँ। पंजाब की डाइट बहुत रिच है, बहुत रिच है। हम बहुत ऑयल्स खाते हैं, आप बाकी स्टेट्स से नहीं खाते। एंड इसलिए 30-32 साल के जो लोग हैं उनके लिए एंड अप विद कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, उनको उनकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो तीसरा जो है, सो हमारे 3 निच एरिया से या स्ट्रेस एरिया से हम कर रहे हैं। वन इज़ डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। सो ये तीनों एरियो पे बहुत काम हो रहा है। हमारी बहुत अभी तक हमारी ऑलमोस्ट 250-300 पब्लिकेशन निकल चुकी हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 80% हम इंटरनेशनल छापते हैं। और इन्हीं एरियो के ऊपर काम हो रहा है, मोस्टली इनके हो रहा है। सो 3 बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ के कारण अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। फिर हमारा यहाँ जो डिपार्टमेंट है, बिकॉज दिस इज़ द नोडल सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑल्सो। सो हम जितने CP के पेशेंट्स हैं या पैराप्लेजिक हैं, सबको ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते। 16,000 पेशेंट साल का हमारे पास आता है, सारे पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से भी। हम कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो VIP है या पुअर है या किस स्टेट को बिलोंग करता है। इक्वल ट्रीटमेंट को होती है, फ्री ऑफ चार्ज हमारे यहाँ। दिस ओनली यूनिवर्सिटी जितना ज़्यादा काम फ्री ऑफ चार्ज कर दे। हमारा बेसिकली सोसाइटी को रीपे करने का तरीका है कि हमें सब कुछ इतना कुछ सोसाइटी ने दिया कि उसको अब रीपे कर सकें। सो ये तो है। बाकी हम एकेडमिक कोर्सेज भी चलाते हैं। हम पहली MD प्रोग्राम हिंदुस्तान का MCI रिकग्नाइज्ड MD प्रोग्राम स्पोर्ट्स मेडिसिन का यहीं चल रहा है। पहला PhD प्रोग्राम एशिया का यहीं है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। फर्स्ट भी अब तो बहुत सारी जगह पे PhD रिहेबिलिटेशन में खुल गई हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इंडिया में, पर वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ PhD प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट अगेन इन होल ऑफ एशिया टू स्टार्ट अ मास्टर इन स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। अब तो वो भी बहुत जगह होगी, पर वी वर द फर्स्ट वन, हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं। 2 प्रोग्राम हमारे बहुत यूनिक है जो कहीं और, 3 प्रोग्राम है तो MD आपको बोल ही दिया, कहीं और नहीं चल रहा। PhD प्रोग्राम भी चल रहा है। 2 हमारे मास्टर्स लेवल प्रोग्राम है जो कहीं और नहीं चल रहे, एंड वो है मास्टर्स इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो ये हैं, ये न्यू प्रोग्राम्स हैं, 2-3 साल हुए शुरू हुए इनको। उसका क्या बेस क्या है, एजुकेशन बेस? So in master in sports psychology में the person has to have one subject of psychology in the bachelor's degree. In bachelor's degree. So they are the ones who have to come and join that. And ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। बेसिक हमने शुरू इसलिए किया है, गवर्नमेंट मीडिया की डिमांड है कि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो वर्ल्ड में अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, जो वर्ल्ड ओवर खेलता है, उसके लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट, एक मैसवार, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का आदमी, एक न्यूट्रिशन का, एक साइकोलॉजिस्ट, ये मस्ट होते हैं कोच के अलावा। कोच तो चाहिए पर ये 6 आदमी इट्स अ मस्ट अलॉन्ग विद दैट। हमारे हिंदुस्तान में 2 भी आदमी, 3 आदमी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नहीं है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एनीवे तो बेसिकली एक लैब वर्क होता है, इवन वो भी नहीं है। सो हमने बेसिकली ब्रिज करने का कोशिश किया है गैप जो है फॉर रिक्वायरमेंट एंड दिस, सो दैट हमारे पास स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत सारे प्रोड्यूस हों, सो दैट इनको स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छे ट्रेंड आदमी मिल सकें। मैथ्स वाला कोर्स हम चला नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी एक अंडर ग्रेजुएट और से शॉर्ट टर्म कोर्स चलाती नहीं है, यूजीसी अलाउ नहीं करती। बट हमारा एक्सरसाइज वाली न्यूट्रिशन के लिए बहुत डिमांड है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि हर बंदे को साइकोलॉजिस्ट चाहिए। इतनी टीम्स हैं, हर फेडरेशन को एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए। हर स्टेट टीम को आर्चरी की स्टेट टीम उसको चाहिए, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए। सो है ही नहीं। सो वी आर दी ओनली वंस रनिंग अ मास्टर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रोग्राम। अभी तो ये प्रोग्राम्स है। इन फ्यूचर में हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का कोर्स रन करने का हमारा विचार है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का कैसा स्ट्रक्चर? हाँ, अभी नहीं चल रहा कोई भी, अभी कहीं भी नहीं चल रहा हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं, कभी नहीं। बाहर कहाँ है? बाहर बहुत है। बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास चला रही है, ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब चला रही है, देन यूनिवर्सिटी शाल्सबर्ग चला रही है, क्लोन यूनिवर्सिटी जर्मनी में चल रहा है उसका, कॉलोनिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में कैनबरा में चल रहा है। बहुत चलते हैं पर यहाँ इंडिया में नहीं। अभी यहाँ तो ये डेफिशिएंसी है। बायोफिजिक्स के आदमी थोड़े बहुत हैं, हम बायोमैकेनिक्स में काम करते हैं, पर हमारा अल्टीमेटली इस साल हमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए की हम अपग्रेडेशन की लैब की कर रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट की जब अपग्रेड होगा, सो हमारी कोलैबोरेशन है ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब ग्रास के साथ। जो ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब ग्रास वाले प्रोफेसर वुल्फ्राम मुलर हैं, ही इज़ वर्ल्ड के टॉप बायोकेमिस्ट वही हैं। सो हम उनको 6 महीने के लिए यहाँ बुलाएंगे, सो दैट हमारा कोर्स भी डिज़ाइन करेंगे, हमारे 2-3 फैकल्टी को ट्रेन भी करेंगे इन बायोकेमिक्स, तो सब्सिक्वेंटली हम कोर्स को रन कर सकेंगे। अभी तक बायोकेमिक्स कोई इंडिया में कोर्स नहीं है इस टाइम। आपका इंडिया के अदर यूनिवर्सिटी के साथ और आपका ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ कैसा कांटेक्ट है? हम हमारे ग्लोबल देखो ये बाकी यूनिवर्सिटी में जो जैसे हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी हैं, वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन एनालिसिस के लिए हमारे पास भेजती हैं। उनके बच्चों को हम ट्रेन करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, दिस इज जो ये लैब है ये यूनिक है। आप देखेंगे ये लैब ऐसी एशिया में ऐसी कंपोजिट लैब कहीं नहीं है। सो हर आदमी 10-12 करोड़ रुपया लगाए एक यूनिवर्सिटी एंड लैब क्रिएट करे, वो हम नहीं, वी डू नॉट वांट इट दैट वे, बिकॉज दैट विल बी टेक्निकली एंड दे डोंट हैव मैन पावर टू मैन दैट, सो इट विल वेस्टेज योर मनी। सो वी आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दैट, वी टेल देम यू कम फॉर 3 months work with us, 2 months work with us, and then they can, when they go back, they can start their facilities in their own universities wherever. So this is what we do for Indian universities. Foreign university में हमारे 3 issues पे हम primarily work करते हैं। एक तो हम we call people to our department to lecture here. जैसे हमने कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो मेल्टन जो थी Westchester University, Pennsylvania से there was a person who worked with us for 6 months with us, stayed with us for 6 months, and taught in the department and similarly we had people coming from all over. I say short term, this 6 months so longest, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए आते रहते। मैं लेक्चर देने के लिए invariably because I am a visiting professor to numerous universities abroad, so जैसे मैं I go on going. So regular basis to various universities, because there are certain expertise जो हमारे यहीं है कहीं और नहीं है।
So we are technically Asia में we are ranked as number 1. We there's nobody. So West में obviously they started much earlier, so they are vast. So उनके लिए तो हम we seek the services for Asia, we provide services. So ऐसे University of Malaysia के USM है, University of Science Malaysia, उनके फैकल्टी हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आई. कोलंबो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई. मैं भी उनके पास गया लेक्चर देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए शार्ट आउट. तीसरा हम स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं, where they can come and work here and stay here. So we ask them to come. चौथा हम we are the training center for research for traveling fellows of FIMS. FIMS International Federation of Sports Medicine है. उनके जो ट्रैवलिंग फेलोज हैं वो उनको फिल्म्स पे करती है दैट जो थोड़ा चेर 2-4 दिन 5 दिन वेरियस सेंटर्स के ऊपर वर्ल्ड ओवर जाए एंड देन दे गेट एक्लेमेटाइज एंड दे कैन स्पेशलाइज इन वन फील्ड. So we are training center for the Asian Federation and the FIMS traveling fellows. So these are the things which we are doing. हमारे functional MOUs हैं. हम ऐसे MOU नहीं करते. हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को यूनिक होने के कारण में हमारे पास साल में 15-20 एप्लीकेशंस आती हैं कि आप हमारे साथ MOU करिए. पर हमारे MOU नॉर्मली ऐसे आप देखेंगे आपकी मोस्टली नॉन फंक्शनल MOUs होते हैं कि कोई MOU हुआ और उसको फॉलो अप कोई नहीं करेगा. सो हमारा जो MOUs है वो वी ओनली डू टू फंक्शनल MOU. हमारे भी एक तो नॉन फंक्शनल है जो ऐसे हुए हैं जो बाद में फॉलो अप नहीं हुए, पर मोस्ट ऑफ द MOUs दे आर फंक्शनल MOUs. सो वी get all teacher training either there or here. This is research and faculty student exchange so regular basis पे हम करते हैं. क्योंकि हम एंड से ओपन ऑफर हमारे जो वाइस चांसलर हैं और जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट के पास आई जब डिपार्टमेंट शुरू किया एक मैंने ही शुरू किया, एक आदमी का डिपार्टमेंट था, अब ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना हुआ है. हमारी बड़ी ओपन हैंड पॉलिसी है. हमारे वाइस चांसलर भी इसमें बहुत मतलब ही गिव्स अस ऑल दी पावर्स. सो हमारे पास कोई भी आना चाहेगा हिंदुस्तान किसी यूनिवर्सिटी का, वो हमारे वाइस चांसलर लिखे, हम उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ चार्ज. कोई हम चार्ज नहीं करते क्योंकि हमारा dissemination of knowledge is one of the requirements of this department. ये डिपार्टमेंट स्टार्ट कभी हुआ? In 1995 में शुरू हुआ था. 23rd August 1995. Your first I started with one room and one chair. And this now I'm the professor and dean. चलो मैं तो प्रोफेसर बने बहुत साल हो गए मुझे, अब तो डीन बने भी 16 साल हो गए. I have 2 associate professors working with me, 10 faculty members as assistant professors working, plus ancillary staff work about 20-25 का ancillary staff for Center of Excellence है. ये तो हमारा नोडल डिपार्टमेंट है. प्लस हमारे पास अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं जैसे हम डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फूड साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ molecular biology and biochemistry and physical education के साथ we do regular research work, collaborative work with that. So technically जो हमारे concept हमने दिया इस Center of Excellence को hub and spoke दिया. ये उसकी hub है, spokes 8-10-15 हैं और सब इकट्ठे हो गए. एम अल्टीमेटली एक ही है कि जो बेस्ट इंडियन जो पब्लिक है उनको स्पोर्ट्स पर्सन तो वो देना ही देना है, इंडियन पब्लिक को बेस्ट प्रोवाइड करना साइंटिफिक. आपका और जो ओलंपियन जो है जो ओलंपिक के लिए जाते हैं तो उनका कुछ रिश्ता ताल्लुकात या कुछ कोऑर्डिनेशन? हाँ, हम उनको एनालिसिस के लिए दे कम टू दिस डिपार्टमेंट. अब इनके लिए इनका सेकंड एस्पेक्ट जो चल रहा है वही चल रहा है कि अब क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को रिकग्नाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए नोडल, बहुत हमने एक्चुअली किया कि हमने सोचा कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हम बोलते रहेंगे. हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि एक पीयर ग्रुप इनवाइट करिएगा, आप अपनी फैसिलिटीज़ भी एनालाइज करिएगा, हमारी फैसिलिटी भी एनालाइज करिएगा, एंड वो पीयर ग्रुप हमें बताएगा कि हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं. सो 2000 कब आया था ये? 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीयर ग्रुप बनाया. उसमें उन्होंने 4 प्रोफेसर्स इंग्लैंड से बुलाए. सो दीज वर ये जो इंग्लैंड में प्रोफेसर बनाए वहाँ से लाए, ये लॉब्रो यूनिवर्सिटी के थे और एक कार्नेगी सेंटर उनके थे. ये वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट थे. इनको बुलाया गया, इनको कहा कि आप JNDU विज़िट करिएगा एंड आप विज़िट करिएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेरियस सेंटर्स. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बेंगलोर, पटियाला, कोलकाता सेंटर चलाती है. एक गांधीनगर में था वो बंद हो गया, बाकी ये 3 सेंटर चलाती है.
जो उनको उनका उनके सो कॉल्ड प्राइम सेंटर्स हैं। बाकी उनके सब सेंटर्स तो 80 के नज़दीक हैं, बट ये मेन सेंटर्स जो हैं यही हैं। दीज आर दी वंस जो चलाती हैं। सो उन्होंने विज़िट किया एंड उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट विज़िट किया, फिर बाकी इवन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी उन्होंने उनकी गए तो नहीं, बट उनका प्रेजेंटेशन दिल्ली में हुआ। सो उन्होंने ये कहा कि जो GNDU कर रहा है, जो ये डिपार्टमेंट कर रहा है, ये दिस इज़, इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, दिस इज़ द आइडियल थिंग विच यू कैन डू फॉर एनी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन दिस एरिया, एंड इसको रेप्लिकेट करो। एंड उनका एक दिस इज़ एग्जाम्पलर ऑफ विजनरी लीडरशिप, मतलब उनको मेरी उन्होंने ख़ास तारीफ़ किया कि विजनरी लीडरशिप का एग्जाम्पल है कि जो ये डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, आप इसको रेप्लिकेट करो। आप क्योंकि ये आप ओलंपियन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये अच्छे ओलंपियन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एंड देखो आज तक जो ओलंपियन बने हैं, जो भी बने हैं, आप उनको देखेंगे कि वो ओलंपियन अपनी खुद की एफर्ट से बने हैं। उनकी सपोर्ट फ्रॉम साइंटिफिक सपोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अदर सपोर्ट, साइंटिफिक सपोर्ट जो है वो बहुत कम रही, बहुत कम रही। जो अभिनव बिंद्रा बना, उसके फादर वॉज रिच मैन, ही कुड अफोर्ड इट। जो वैसे एक आर्मी का बना शूटर, इस बार बना वो शूटर था। अदरवाइज ऑन दी होल जितने भी बॉक्सर्स बने, जो बड़े इंडिविजुअल एफर्ट्स के कारण बने हैं, बड़ी एंड हमारी परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते इतना 2 बिलियन का हो, 1.2 बिलियन का लोग हों एंड आपके पास एक मेडल आ जाए आप खुश होते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल लिटिल कंट्रीज। ऐसे तो आप घना वाले भी 4 मेडल ले जाते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वो तो मतलब ऐसे सोचो कि कोई अच्छा निकल आया आ गया, पर आप साइंटिफिकली उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। सो एंड उनको बेसिकली जो ओलंपियंस की प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है, 2 रीज़न करना आ रही है। एक तो कोच जो हैं वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट करते, वो इसलिए नहीं करते वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनका ख्याल है कि हमारे जब हम साइंटिफिक सपोर्ट लेंगे तो हमारा एरिया जो है वो छोटा रह जाएगा, एक बंदे की इंटरफेरेंस पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअली जो साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं, उनको सिर्फ कोचेस को सपोर्ट करने के लिए है, वो उनको डायरेक्ट उनका तल्लक स्पोर्ट्स पर्सन से नहीं आता। वो ये नहीं सोचो कि वो स्पोर्ट्स पर्सन को उनसे कोच से दूर कर देंगे या ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती। सो एक तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये ओवर द टाइम ये चेंज होगी एज थिंग्स। चेंज बहुत हुई है। जब मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में शुरू किया तो लोग कहते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन था, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन की क्या फील्ड में जा रहा है जहाँ मालशिया होते हैं। बट अब देखो स्पोर्ट्स मेडिसिन MCI ने रिकगनाइज किया, MD शुरू कर दिया, आपके MBBS में पार्ट बन गया, सब कुछ बन गया। इट एवोल्यूशन की बात है, ऐसे ही हो। सो यू नो दिस इज़ वन रीज़न फॉर दैट। सेकंड रीज़न कि हमें गवर्नमेंट कोई अभी तक उसने नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भी बन गया, जेनेटिक्स भी बन गया, आपका एम्स बना हुआ मेडिकल साइंसेस का, आपके ऐसे 50 कोल का कोई होगा, वो शिपिंग का होगा, पर आपने कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं बनाया स्पोर्ट्स साइंसेस। सो अब उसके इन्होंने गवर्नमेंट जो पहले थे मिनिस्टर थे अजय माकन, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस डिज़ाइन करो। वो हमने डिज़ाइन किया, मैं उस कमेटी का मेंबर था। एंड बेसिकली वो इस डिपार्टमेंट को मैग्नीफाई करके 10 टाइम्स मैग्नीफाई करके बनना है। तो इस डिपार्टमेंट का बेसिस है उस नेशनल इंस्टीट्यूट का है। तो हम तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक एरिया में बिलीव करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट एक ही होगा, दिल्ली में होगा, एंड वो कितने सारे हिंदुस्तान का वो लुक आफ्टर करेगा। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड मेडिसिन उसका नाम रखा गया है। वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है एंड उसका ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस क्लियर हो गए हैं। अब सिर्फ कैबिनेट में उसने जाना है। एंड अब नए मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, वो सर्टनली वो इसको फॉलो अप करेंगे, क्योंकि वो ये भी खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं जितेंद्र सिंह। आप कौन से स्पोर्ट के? शूटिंग के हैं, बहुत वेल नोन आदमी हैं। सो उनका माकन साहब तो वैसे बहुत ड्राइव थी उनमें, पर माकन बेसिकली स्पोर्ट्स के नहीं थे, मतलब वो, पर ये तो खुद खेलते हैं, इनको पता है क्या सिग्निफिकेंस है स्पोर्ट्स साइंसेस की, मेडिसिन की। और ये अब दिल्ली में शुरू हो रहा है। मेरा ख्याल है कि विद इन ईयर तो नहीं, शायद उससे जल्दी ही हो जाए,
क्योंकि अब लास्ट प्रोसेस सिर्फ कैबिनेट रह गया, बाकी इट हैज़ गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेसेस व्हिच हैज़ बीन डन। सो तब तो ये मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन का जब ये सेंटर बनेगा, ये दिस विल बी एक स्प्रिंग बोर्ड है, मतलब उठ के ये सीधा ही मतलब 0 से आप 100 पर पहुँचोगे। सो हम तो शुरू हुए हैं, हम तो लड़ के बने हैं, अब तो क्या बनेगा वो तो है, उसके लिए जगह एलोकेट हो गई है, जगह एलोकेट हो गई। इट इज़ इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 800,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया उन्होंने कवर्ड एरिया को अलॉट कर दिया है। अब सिर्फ ये है कि फॉर्मल जो होती है सैंक्शनिंग वो जो होनी है, वो तो प्रोसेस तो चलता है, काउंटी मीडिया में सब कुछ देखते ही हैं, वो चलेगा, फिर बन जाएगा। अब दिस इज द नेक्स्ट थिंग ऑफ दैट। तो तब तो फिर हमें हमारे स्पोर्ट, फिर हम सोच सकेंगे कि इतनी लोग हमारे हैं, इतनी पॉपुलेशन है, हमारे स्पोर्ट्स में निकल सकेंगे। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आपके हर एस्पेक्ट को, जैसे हम हर एस्पेक्ट को देखते हैं, हम आपको हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब भी है, बायोमेकेनिक्स लैब भी है, एक्सरसाइज भी है, न्यूट्रिशन लैब भी है, किन एंथ्रोपोमेट्री लैब भी यहाँ है, ट्रामाटोलॉजी मेरी लैब तो है ही है, रिहेबिलिटेशन की लैब भी है, ये सारे लैब्स हैं, जेनेटिक्स की लैब भी है। तो ये सारे लैब्स इस डिपार्टमेंट में हैं, पर हमारा स्फीयर ऑफ वर्क बहुत छोटा है। मतलब हम तो पंजाब नॉर्थ इंडिया के लिए, पर नेशनल इंस्टीट्यूट का स्फीयर ऑफ वर्क कितना बड़ा होगा, लैब्स यही बनेगी जो यहाँ बनी है, कोई इन्हीं से डिफरेंट बनेगी, पर यहाँ हमारे पास जो 2 मशीनें वहाँ 50 होंगी। सो ये तो बहुत बड़ी बात बन रही है। उसके क्या है, उसका जो आपको हेल्थ क्लस्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ क्लस्टर उसी का पार्ट बनाएंगे, उसी का। कोई नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मैं बहुत इंटीमेटली इन्वॉल्व हूँ, क्यों ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर मैंने ही दिया है। कमेटी तो थी मतलब, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डिस्कशन वॉज गिवन बाय मी ओनली। सो मैं ही मैडम सिद्धू श्री को ले जाकर, आजकल प्लानिंग कमीशन की सेक्रेटरी ने, बहुत डायनेमिक वो सेक्रेटरी थी ये स्पोर्ट्स की, उन्होंने ये इनिशिएट किया था महात्मा साहब के टाइम पे ऊपर, एंड शी वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, अदर मेंबर्स वर देयर। सो बड़ा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। एंड हमारी ज़िंदगी में हमने एक 0 से शुरू किया, चलो कुछ परसेंट तक पहुँचे हैं, 50% तक ही ऐसा डिपार्टमेंट एक्सलेंस का क्रिएट किया। जब हमारी ज़िंदगी में नेशनल इंस्टीट्यूट बन जाएगा, फिर तो मतलब इंडिया फिर क्योंकि हम बहुत मेहनती लोग हैं, इंडियंस वर्ल्ड में क्यों सक्सेसफुल होते हैं, मेहनती बहुत है, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जो हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएगी तो हम ओलंपिक्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हाँ, ये सोचो कि 3 साल में हो जाएगा, 4 साल में नहीं हो। कोई भी साइंटिफिक इनपुट देने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उनको स्पोर्ट्स में क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए लोग आए हैं आपके पास, ये टाइम तो लगता है। हाँ, हम पीछे हैं बाकी लोगों से कोई 15-20 साल, कोई बात। अब 8-10 साल में, 10 साल में विल बी वन ऑफ एटलीस्ट हम यूरोप के साथ या यूएस के साथ कम्पीट कर सकेंगे। आखिरी सवाल है, आप जो है अभी ये स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलो तो हेल्थ सेक्टर हो गया, आप डिसीज सेक्टर से हैं, तो फिर डिसीज यानी कि आपका खुद का प्रैक्टिस और ये जो है अपना ये डिपार्टमेंट कैसा संबंध है? देखो, बात ये है कि मुझे बहुत शौक क्रिएशन का, मैं कुछ भी क्रिएट करता शौक से करता। मुझे मेरे आप देखेंगे बार गुलाब लगाए हुए मैंने खुद ही लगाए हैं, मुझे शौक है। देखो, आदमी ज़िंदगी में आता है, पैसे एक कंसिडरेशन होती है, आप लेगेसी क्या छोड़ रहे हो लोगों के लिए, क्या छोड़ के जा रहे हो? नौकरी करनी है, सामने पैसे तो लेने ही हैं, डिपार्टमेंट खाना भी है, बट क्या छोड़ के जा रहे हो? अब देखो, एक आदमी ने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया, ये आज से 200 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगा, जाएगा तो नहीं ना, जाएगा तो नहीं। ऑर्थोपेडिक सर्जन अकेला रहता तो पैसे ही कमाता, ये तो नहीं करता। यही शौक, ये क्रिएट वो करो चीज़ जो आपको, जब आप देखो, हमने ज़िंदगी हमें जाना ही है, तो देखो उसे कि आज से 200 साल के बाद याद करेंगे जिस पाल संधू ने डिपार्टमेंट क्रिएट किया। यही है, यही शौक था, ऐसे किया, शौक के लिए किया। एंड कोई ऐसे यहाँ से अदरवाइज़ मुझे आपको देखो, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो एक मैं नी सर्जरी करूँ, शाम तक जो यूनिवर्सिटी 1 महीने में देती है वो मुझे मिलता है, वो नहीं बात। मज़ा तो यही है कि अब आप हमारे पास आए हैं, किस लिए आए हैं? क्यों हम आपके पुणे में 150 ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए थे, पुणे में 150 के हो गए, शायद 500 ही होंगे, 500 ही होंगे। कितनों के पास आप जाते हैं? आप यहाँ के इतनी दूर क्यों आए? यही शौक है।
हम नेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी कि इतने साल किसी ने डिज़ाइन किया था, ऐसे बनाया था, ऐसे शाम की बात है, मन की बात है। आपके ये फ्यूचर प्लान के लिए हमारा ये नेशनल स्कूल नेशनल कम्युनिटी से शुभेच्छा, यानी कि एक चेयर और एक पर्सन से ये डिपार्टमेंट जैसे चालू हो गया वैसा इंडिया का भी डिपार्टमेंट डेवलप हो जाएगा। नहीं, जरूर होगा। अब तो देखो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है फिर उसका बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना। हमने तो जब शुरू किया, लोगों यहाँ हिंदुस्तान में क्रैब मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा है। हम गए हैं एंडोमैन गए तो एक क्रैब एक बाउल में डाले थे, एक चढ़ता दूसरा उसके दांत खींच के नीचे ले आता था। फिर भी क्रैब मेंटेलिटी होने के बावजूद एक यूनिवर्सिटी में ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, कर लिया तो वो तो हो ही जाएगा जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गवर्नमेंट तो करे क्या, तो बहुत इनको डिपार्टमेंट तक चक्कर। ओके सर, थैंक यू। डिपार्टमेंट देखिएगा।